बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे ज़हूर मौला कायम आले मोहम्मद अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ करीब आता जा रहा है, शियत को गुमराह करने के लिए फितने उभरते जा रहे हैं। गैर मुल्की एजेंट मौलवी ये कोशिश कर रहे हैं, जो कि दीन के गद्दार हैं, कि किसी तरह से शियत के मजबूत अकीदे यानी इताअत इमाम मासूम, बैअत इमाम मासूम, तकलीद इमाम मासूम को कमज़ोर किया जाए, और जिस तरह से बाकी फ़िरक़ों को गुमराह किया है गैर मासूम की इताअत व तकलीद व बैअत के अकीदे ने, इसी तरह से यहाँ पर भी गैर मासूम को किसी तरह से शियत के अंदर भी दाखिल किया जाए। पहले इज्तिहाद व तकलीद ने सदियों से काम किया, 40 साल लगाए विलायत फ़क़ीह ने, मगर शिया पहचान गए और मर पर विलायत फ़क़ीह का नारा आज मंजर आम पर है कि हम किसी भी गैर मासूम की ना इताअत करते हैं, ना बैत करते हैं, ना तकलीद करते हैं, ना उसको कबूल करते हैं। अब नया फितना उभरा है, दो फितने मुकाबले में चल रहे हैं। एक तरफ इराक के अंदर सरखी ग्रुप और बरक़ई ग्रुप इमाम ज़माना के वजूद का इनकार कर रहा है शियत का लिबादा ओढ़कर। दूसरी तरफ एक ग्रुप हुज्जतुल्लाह यमानी होने का दावा कर रहा है, एक हदीस को लेकर जो शेख तूसी ने हदीस कोट की है, उस हदीस को लेकर हुज्जतुल्लाह यमानी होने का दावा किया जा रहा है, और उनके नीचे के लोग अवाम को और खुसूसन शियों को टारगेट करके फोकस है उनका, और वो बैत तलब कर रहे हैं कि आइए, और ये मासूम हैं और हुज्जतुल्लाह यमानी मनसूस मिन अल्लाह हैं और इनका ज़हूर हो चुका है, और इनकी बैत कीजिए और सब इस मकतब से जुड़ जाइए। मगर शिया बेवकूफ़ बनने वाली कौम नहीं है। शियत का अकीदा विलायत इमाम मासूम का है। जब हम विलायत इमाम मासूम को मानते हैं ना, तो हमने अपने अकीदों की मजबूती ज़ियारत जामिया से ली है, हमने अपने अकीदों की मजबूती दुआए अदीला से ली है, हमने अपने अकीदों की मजबूती जो है, हमारे अकीदे इतने मजबूत हैं दुआए सनम कुरैश पढ़ पढ़ के, कि न हम सूफ़ी हो सकते हैं, न हम विलायत फ़क़ीह को तस्लीम करते हैं, न हम इज्तिहाद व तक़लीद को तस्लीम करते हैं, न हम इस तरह के कोई झूठे हुज्जतुल्लाह यमानी अगर आएंगे तो हम उन्हें तस्लीम करेंगे। बुनियादी वजह क्या है? विलायत का अकीदा। विलायत क्या है? विलायत खालकियत मोहम्मद व आले मोहम्मद, राज़कियत मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर मुनहसर एक अकीदा है। हम ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकते। हमें पहचान क्या है? इमाम मासूम मुअजिज़नुमा है, इमाम मासूम मुअजिज़ा गर है, इमाम मासूम जो कि हमारे खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक भी हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का ज़ाहिर है, वो हुज्जतुल्लाह हैं, वो अल्लाह के होने की दलील हैं इस कुर्रे अर्ज़ पर और कायनात पर। तो हमारे अकीदे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि गैर मासूम आ जाएंगे और वो कोई हदीसें पढ़े या कुरान पढ़े और हम उनकी तरफ आंखें बंद करके चले जाएंगे। हमारे अकीदे इमाम ज़माना के ऊपर पुख्ता हैं, पुख्ता रहेंगे और पुख्ता ही रहने चाहिए। उन शियों से जो कि सादा लौ शिया है, जिनके लिए मौला ने भी तशवीश का इजहार किया है कि मेरे सादा लौ शिया जो है गुमराह हो जाते हैं, उनसे अर्ज है कि अपने अकीदों को मजबूत करें, ऐसे ग्रोहों को पहचानें और अपनी नस्लों को अकीदे विलायत से जोड़ें। अकीदे विलायत बहुत ज़रूरी है, ये आम बात नहीं है। इस अकीदे के लिए करबला बर्पा हुई है, इसीलिए ये, क्योंकि ये आखिरी दौर है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अलीयुन वलीउल्लाह से जुड़ना और विलायत इमाम मासूम से जुड़ना और विलायत इमाम ज़माना से जुड़ना। बेयुम्न ही रुज़िक़ल वरा, इमाम ज़माना के सदके हम रिज़्क़ खा रहे हैं। अगर ये हुज्जतुल्लाह यमानी में इतना दम है तो आए हमें मौत दे दे या हमारा रिज़्क़ बंद कर सकता है तो कर दे। ये सब झूठे हैं। हमने जानते हैं कि ना इज्तिहाद तकलीद के अलंबरदारों ने हमारा कुछ बिगाड़ लिया, ना विलायत फ़क़ीह ने हमारा कुछ बिगाड़ लिया जो कल मौला बना बैठा था, और ना ये हुज्जतुल्लाह यमानी हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। बात वाज़े रहे, कौम होशियार रहे, इन फितनों से आगाह रहा जाए। ये फितने शियत को कमज़ोर करने के लिए हैं, मगर वो शिया जो अकीदे विलायत से जुड़ा रहेगा उसको ये उसके अकीदे से नहीं हटा सकते। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत इस बात का नोटिस ले, इस तरह के फितनों को
जो कि कादियानियत से करीब करीब हैं। विलायत फ़क़ीह हम कहते थे कादियानियत से करीब करीब है, इसको रोका जाए। इसी तरह से अब ये हुज्जतुल्लाह यमानी जिस तरह के फितने आ रहे हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को बैन किया जाए, इनके ऊपर केसेस चलाए जाएं। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद को तबाह करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए शियों को खुम्स के लिए और मुख्तलिफ और कामों के लिए अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। इनसे आगाह रहा जाए और इनको लगाम लगाई जाए। वस्सलामु अलैकुम या अली मदद।